सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर दिल्ली पुलिस के सभी भावी सिपाहियों को स्वागत है। रीजनिंग सेट नंबर 38 16/12/2020 थर्ड शिफ्ट में आपको जो 25 क्वेश्चन पूछे गए थे, इन 25 क्वेश्चन को कम समय में ट्रिक अप्रोच के साथ आप कैसे सोल्व करोगे, आज की क्लास में मैं आपको ये सिखाने वाला हूँ। पूरी क्लास बच्चों में आपकी विदाउट पेन पेपर सोल्यूशन कराऊंगा। ऐसी आपको प्रैक्टिस करनी है जिससे कि आपका ज्यादा टाइम एग्जाम में बच सके। ये हमारा सेट नंबर 38 है। दिल्ली पुलिस 2020 के अंतर्गत 38 शिफ्ट में ऑनलाइन आपके एग्जाम हुए थे। ये हमारा अंतिम सेट है। टीसीएस कंपनी यदि इस बार एग्जाम पैटर्न बदलती है ना, तो आपके जो 2017 के जिन टॉपिकों से लगातार क्वेश्चन पूछे गए वहां से आपके क्वेश्चन बनेंगे, इसलिए हमें पहले से ही तैयार रहना है। जैसे आपके 2017 के अंतर्गत आपके कोडिंग, डिकोडिंग, वर्ल्ड रिलेशन, डायरेक्शन, डायरेक्शन के बाद आपका कैलेंडर, कैलेंडर के बाद आपका सिटिंग अरेंजमेंट से लगातार क्वेश्चन पूछे गए। ट्रिकी अप्रोच के साथ सब कुछ सोल्व कराऊंगा मैं आपको, बस आपको कंप्लीट क्लास देखनी है। आज का पेपर देखते हैं मैं आपको सोल्व कैसे कराता हूं विदाउट पेन पेपर। हमारा टारगेट है रीजनिंग में 25 में से 25 नंबर लेकर आना। इसके लिए आपको दो बातों का विशेष ध्यान रखना है। नंबर एक तो ऑप्शन काटना सीखना है, क्योंकि रीजनिंग में ऑप्शन अपने आप बताता है कि मैं गलत हूं और मैं सही हूं। जिन स्टूडेंट की, मैक्सिमम स्टूडेंट की प्रॉब्लम ये होगी ना कि रीजनिंग में अटेम्प्ट पूरा पेपर करके आते हैं, लेकिन आंसर की आने के बाद आपके 7-8 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। कंप्लीट क्लास देखिएगा, एक भी क्वेश्चन आपका गलत कभी भी किसी भी एग्जाम में नहीं होने का। क्लास स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, उस आकृति का चयन कीजिए जो निम्नलिखित आकृति श्रृंखला में अगले स्थान पर आएगी। सबसे पहले देख रहे हैं हम, ये आपका जो कलर है ये इस वाले कॉर्नर पे है। ये आपका फिर क्या होता है, 90 डिग्री घूमा यहाँ पर आया, फिर 90 डिग्री घूमा यहाँ पर आया। जो अब ये आएगा ये इस वाले कॉर्नर पर आएगा, कलर्ड वाला। ठीक है जी, चारों में कलर्ड इसी कोने पे है। इसके बाद देखते हैं, पूरी आकृति ही 90 डिग्री घूम रही है। जब ये 90 डिग्री घूम रही है, इसका मुंह इधर है यहाँ पे, फिर यहाँ पर हुआ इसका पंचभुज का, फिर पंचभुज का मुंह इधर हुआ। अब पंचभुज का मुंह किस साइड हो जाएगा, कलर्ड वाला नीचे की साइड हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में नहीं है। इसके बाद आपका ऑप्शन नंबर बी में है, सी में है और डी में भी है। चलो इसके बाद देखते हैं, जो आपका वर्थ है ना कलर वाला, जो आपका ये गोला सा बना हुआ वर्थ, इसका जो ये कलर जैसे ही घुमा है 90 डिग्री नीचे हुआ, फिर ये आपका साइड में हुआ। अब किस साइड आ जाएगा, अब इस साइड आ जाएगा, ऊपरली साइड। आपका किस साइड आ जाएगा, जस्ट ऊपरली साइड आ जाएगा, जो कि आपका दोनों ऑप्शन में है, बी में भी है, सी में भी है और आपका डी में भी है। अब देखते हैं तीसरी आकृति कौन सी है आपकी। ये लाइनिंग वाली से पकड़ लेंगे इसको, क्वेश्चन को हम। देखो ये यहाँ पर था, ये आपकी घूम के ऐसे हुई, फिर ऐसे हुई, अब कैसे हो जाएगी ये आपकी, अब ये आपकी ऐसे हो जाएगी। ये भी आपके तीनों आकृति में, जबकि ये गोला है ना ऊपर सी में नहीं है, ये आपकी कट हो जाएगी। ये खड़ी है आपकी, ये भी कट हो जाएगी। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड। नीचे एक पैटर्न दिया गया है जिसमें एक भाग में सेक्शन काटा गया है। उस विकल्प का चयन कीजिए जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आकर पैटर्न पूरा करेगा। बच्चों मेरे हाथ में चोट लगने के कारण अभी भी कंप्लीट ठीक नहीं हुआ है, लेकिन मैं लिखना स्टार्ट कर दिया है। अब जोरों शोरों से तैयारी करेंगे जबरदस्त तरीके से। सबसे पहले देखते हैं क्या हो रहा है। जो एक पेपर है ना आपका, ऐसे जोड़ोगे आप, कैसे जोड़ोगे, ऐसे। ठीक है जी, ऐसे ये आपकी लाइन हुई। जो एक ये कलर वाला है ना, एक छोड़कर है, ये देखो ये कलर है, एक खाना छोड़ा, फिर कलर, फिर एक खाना छोड़ा, ये कलर यहाँ पर आ जाएगा, कलर वाला ये वाला कलर वाला यहाँ आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में नहीं है, ऑप्शन नंबर आपका डी में भी आपका नहीं है, बचा आपका ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी। अब बात करते हैं, जो ये वर्त बना हुआ है ये कैसे कलर्ड है। वर्त जो आपका है कैसे कलर्ड है, पहले ऊपरली साइड से था, फिर ये इस साइड हुआ, तो अब क्या आ जाएगा, ये निचली साइड आ जाएगा। किस साइड आ जाएगा, निचली साइड कलर। इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी में निचली नहीं ऊपर है, तो राइट आंसर आपका क्या हुआ, ऑप्शन नंबर ए ही राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा समझने की जरूरत है बच्चों। दी गई आकृति, क्वेश्चन नंबर थर्ड, दी गई आकृति में दर्पण रखे जाने पर आकृति सही दर्पण प्रतिबिंब कैसे बनेगा। मैं आपको लगातार सभी क्लास में सिखाता हुआ आया हूं जो दर्पण प्रतिबिंब है कैसे बनता है। देखिएगा सभी स्टूडेंट, ये आपका दर्पण हुआ। सपोज कीजिएगा आपने ई बनाया, क्या बनाया, ई। दर्पण में ई जस्ट उल्टा हो जाएगा, यहां पर जस्ट पलट जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, दोबारा बता देता हूं। जैसे कि आपका ये दर्पण है, आपको मान लिया ये बनाना है, ये ऐसे है, ये दर्पण में कैसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा इधर, बस पलटना ही तो है। देखिएगा कैसे पलटेंगे, अब डायरेक्ट आंसर आएगा आपका। अब इसके दो ये कान से है ना, ये आपका वर्त है इधरली साइड, ये आपका चकोर है, चतुर्भुज सा है। ये वर्त पलट के इधरली साइड आ जाएगा और इधर आ जाएगा आपका चतुर्भुज सा, वर्त इधर आ जाएगा इसकी कान के अकॉर्डिंग। देखते हैं कान के अकॉर्डिंग राइट आंसर कौन सा होता है। ये आपका वर्त आएगा इधरली साइड, वर्त इसमें भी है, ऑप्शन नंबर सी में नहीं है, ऑप्शन नंबर ए में नहीं है, ये तो आकृति बनने की नहीं, बचा आपका ए और डी, सॉरी बी और डी। अब देखते हैं बी और डी में अंतर क्या है। जो इसके पैर है ना, ये कलर्ड वाले पैर, कलर्ड वाले पैर जो है ना, जो कलर्ड वाले पैर आपके हैं, इस साइड क्या था, ये डार्क निचली साइड था, तो डार्क किस साइड आ जाएगा आपका, डार्क आ जाएगा राइट साइड, तो राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऐसे ही आपको प्रैक्टिस करनी है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 4। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है।
अब हमें ये दिखाई दे रहा है ये आकृति घुमाने की अनुमति है, ये लिखा नहीं है, इंस्ट्रक्शन नहीं दी है, घुमाने की अनुमति नहीं है। तो इसका मतलब कौन से ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये आकृति आपकी बन रही है, ये हमें दिखाई दे रहा है। ये वाली आकृति हुई आपकी, ये टेपर ये वाला हुआ, और इसके बाद ये डंडा ये वाला हुआ। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जो संबंध दूसरे शब्द का पहले शब्द से है। विश्वकोश शब्द पर्वत का क्या होगा? अब हमें पता है जिस प्रकार विश्वकोश शब्दों का संग्रह होता है उसी प्रकार पर्वत चट्टानों का संग्रह होता है। राइट आंसर आपका आ जाएगा चट्टान। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 6। बच्चों ये वाला क्वेश्चन बहुत बच्चों को टफ लगता होगा, लेकिन इसका सोल्व करने का पैटर्न मैं बताऊंगा, सेकंडों में आंसर आएगा इसका, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा। वर्क क्या है वो बता देता हूं मैं आपको। दिए गई आकृति में दर्शाता है कि कुल 18 विद्यार्थी है, एन, एम और ई विद्यार्थी दर्शाता है जिनमें कुछ नहीं करना, सिर्फ ये देखो आप क्या कह रहे हैं। उन्होंने प्राकृतिक इतिहास, आधुनिक इतिहास और आर्थिक इतिहास विषय है। प्रत्येक विषय में त्रिभुज त्रिभुज किसको डिनोट करता है बच्चों? त्रिभुज त्रिकोणमिति का अध्ययन। इस पर त्रिकोणमिति लिख दो बस, उन मेरे से लिखा नहीं जाने का पूरा, ठीक है। अध्ययन करते हैं 21 विद्यार्थी को, और वर्थ दर्शन शास्त्र को, यह आपका दर्शन है, दया लिख देता हूं उस पर, और आपका वर्थ दर्शन शास्त्र को करते हैं। और इसके बाद इन्होंने क्या दिया है, दर्शन शास्त्र अध्ययन करने वाले 21 विद्यार्थी और वर्त दर्शन शास्त्र पढ़ने वाले 18 विद्यार्थियों को दर्शाते हैं। कोई बात नहीं, क्या पूछा है बताओ, कितने विद्यार्थी सभी तीनों विषयों में इतिहास, दर्शन शास्त्र और त्रिकोणमिति का अध्ययन करते हैं? अभी देखिएगा कौन सी डिजिट ऐसी है जो तीनों में मिक्स है, कौन सी डिजिट आपकी ऐसी है जो तीनों की आकृति में आ रही है, एम आ रही है। कितनी आ रही जी? एम आ रही है। अब एम में देखो कितने विद्यार्थी, वही आंसर एन, एम और ई। आधुनिक इतिहास और ये है 3 आ रहा जी, देखो तीसरे नंबर पर 3 ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है। ये वाली आकृति कौन से ऑप्शन में आपकी है, वही आपका राइट आंसर होगा। अब हमें दिखाई दे रहा है ये वाली आकृति ऑप्शन नंबर ए में तो कहीं से कहीं तक भी बन नहीं रही, ऑप्शन नंबर सी में भी नहीं है, ऑप्शन नंबर डी में टेपर है त्रिभुज छोटे वाला, ये भी नहीं है, जबकि ऑप्शन नंबर बी में स्पष्ट दिखाई दे रही है, ये आपकी ऑप्शन नंबर बी में ही बन रही है। कहाँ बन रही है वो तो डायरेक्ट दिखाई दे रहा है, ये डंडा खड़े वाला है, ये रहा और ये रहा, ये थोड़ा आकृति इस साइड बनाई हुई है, इस वजह से आपको ऐसा लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, नीचे दी गई दो आकृति ए तथा बी में एक निश्चित पैटर्न का अनुसरण करती है, विकल्प का चयन कीजिए। इसी पैटर्न के अनुसरण करते हुए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आकर आकृति बी को पूरा कर सकता है यदि इसे घुमाने की अनुमति नहीं है। कोई बात नहीं, सबसे आसान तरीका होता है, जैसे जैसे डायग्राम दिखाई दे रहा है ना, पहले वाला दूसरे वाला ऐसे ड्रॉ कर दो, पेन चेंज करके, देखो कैसे बेहतरीन तरीके से आपके माइंड में सेट होता है क्वेश्चन। अब हमें दिखाई दे रहा है पहले वाले में ऊपर ब्लैंक है, नीचे डार्क वाला है, तो नीचे जो त्रिभुज है ना आपका, त्रिभुज कैसा आएगा बच्चों? ये त्रिभुज की आकृति पूरी डार्क वाली आएगी, त्रिभुज की आकृति डार्क वाली ऑप्शन नंबर डी में नहीं है, काटते चलो बस, डायरेक्ट राइट आंसर निकलेगा। इसके बाद हमें दिखाई दे रहा है आपका जो वर्थ है ऊपरली साइड, ऊपर वर्थ है, ऊपर वर्थ कैसा है बच्चों? ये आपका ऊपरली साइड आपका है ब्लैंक, नीचे कलर्ड है। जब ऊपर त्रिभुज आपका ब्लैक कलर्ड है तो नीचे त्रिभुज कैसा आ जाएगा? त्रिभुज नीचे साइड आपका आएगा ब्लैंक, ब्लैंक मतलब विदाउट कलर। ऑप्शन नंबर बी भी कट करो, कलर्ड वाला दे रखा है, बचे आपके ए और सी। कोई बात नहीं, अभी देखते हैं। इसके बाद देखिएगा जो आपका तीसरी आकृति जो है इसमें ऊपरली साइड कलर्ड है, नीचे है डार्क, सॉरी ऊपर कलर्ड है नीचे ब्लैंक। इस वाली आकृति में ऊपर ब्लैंक है तो नीचे कैसी आ जाएगा? ये नीचली साइड आएगा कलर्ड। निचली वाली साइड कलर्ड कौन सा है आपका? ऑप्शन नंबर ए में ब्लैंक है निचली साइड, बचा आपका ऑप्शन नंबर सी ही आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 9, एक निश्चित कूट भाषा में चेयर को 40 के रूप में और इसे सोफा को 42 के रूप में कूटबद्ध किया गया है, उसी भाषा में बॉटम को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा? देखते हैं लोग क्या लगा हुआ है। सी कितने पे होता है? 3 पे होता है बच्चों। एच कितने पे होता है? 8 पे, 8 और 3 11। ए कितने पे होता है? 1 पे, 11 1 12। आई कितने पे होता है? 9 पे, 12 9 21। आर कितने पे होता है आपका? आर होता है 18 पे, 21 और 18 कितने होते हैं बच्चों? 39। 39 से इसने लिखा बढ़ाकर कितना? 40। देखते हैं दूसरा लॉजिक, पेन चेंज कर लेता हूँ क्योंकि सेम क्वेश्चन का कलर वाला पेन है। सोफा एस कितने पे होता है बच्चों आपका? एस 19 पे होता है। ओ कितने पे होता है? ओ 15 पे होते हैं। लेफ्ट से लिख रहा हूँ बच्चों, बस मैं भी 2-1 दिन और वेट करूंगा मैं, क्योंकि आपको बेहतरीन क्लास करानी है ना। एफ कितने पे होते हैं? 6 पे होते हैं। ए कितने पे होते हैं? 1 पे होता है। कितना हुआ आपका? 15 6 21 21 1 22 22 20 42 42 में से कम करो 41 हुई, जोड़कर एक बढ़ाकर लिखा, कितना हो जाएगा आपका? 42। अब बस इसकी डिजिट लिखो और एक बढ़ाकर लिख दो, देखिएगा कैसे लिखेंगे। बी कितने पे होता है आपका? 2 पे। यू 21, यू कितने पे होता है आपका? 21 पर। टी 20 20 40 लिख देता हूँ डायरेक्ट में, प्लस ओ कितने पे होता है? 15 पर। एन कितने पे होते हैं? 14 पर।
ये कितने हो गए आपके 21, 22, 23, 23 और आपके 23 और 40 कितने होते हैं बच्चों आपके 40, 50, 60, 60 और 3 63, 63 और 30 लगा लो सीधा, 63, 73, 83, 93, टोटल 93 होते, एक कम कर दोगे ये होंगे जोड़कर 92, 92 में एक जोड़कर 93, राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 10, देखते हैं 10 में लॉजिक क्या लगा हुआ है। हुआ क्या, 21, 21, 51, 69, 104, 125, 165, 189, लॉजिक क्या लगा है बच्चों, देखो 21 थे आपके, 21 में इन्होंने 48 बढ़ाए, 21 में 48 बढ़ा के कितने हुए 69, फिर इन्होंने 56 बढ़ाए, डबल सीरीज चल रही है, 56 बढ़ाने के बाद फिर 64 बढ़ाए, ठीक है, लिख तो मैं पाने का नहीं, देखो पूरा मेरे से लिखन जाने का बच्चों। 51, 104, 51 से 104 53 बढ़ाए, 104 से फिर 165 के लिए उन्होंने कितने बढ़ाए बच्चों, 165 के लिए उन्होंने कितने बढ़ाए 61 बढ़ाए, अब कितने बढ़ जाएंगे बच्चों 69 बढ़ जाएंगे, 69 इसमें बढ़ जाएंगे। चलो लॉजिक क्या है सर, ऐसा अपनी मर्जी से थोड़ा बढ़ा दोगे, जब ये 48 था यहाँ ये 54 था आपका, यहाँ प्लस 8 है, यहाँ प्लस 8 है, ऐसी 53 में प्लस 8 करके 69 बढ़ेंगे, जो कि 69 165 में जुड़ गया 234 आपका राइट आंसर आ जाएगा। बस 2-1 दिन और रुक जाओ बच्चों, बस 2017 के बेहतरीन तरीके से कवर कराऊंगा मैं सब कुछ आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 11, दिए गए चित्र में आयत इतिहास विषय को दर्शाता है आपका, क्वेश्चन नंबर 11, 11 क्या कह रहा है, इतिहास आपका दर्शाता है किसको, लगभग वही सेम क्वेश्चन है जो पहले पूछा था, डायरेक्ट क्या है, बस डिजिट क्वेश्चन पढ़ो क्या लिखा हुआ है। कितने विद्यार्थी केवल इतिहास का अध्ययन करते हैं, कितने विद्यार्थी केवल इतिहास का अध्ययन करते हैं। अब इतिहास का कॉलम देख लीजिएगा, इतिहास का कह क्या रहा है आपको, ये पढ़ना ही पड़ेगा क्वेश्चन, तो ये देखते हैं। चलो, कुल 18 विद्यार्थी थे, जिसमें एन, एम और ई विद्यार्थी को दर्शाते हैं जिन्होंने अन्य विषयों के साथ प्राकृतिक इतिहास, आधुनिक इतिहास और आर्थिक इतिहास विषय लिए हैं, ठीक है जी। चलो कोई बात नहीं। पी किसको दर्शा रहा है आपका, पी दर्शा रहा है किसको, दर्शन शास्त्र को, पी किसको दर्शा रहा है, दर्शन शास्त्र को दर्शा रहा है। कितने विद्यार्थी केवल इतिहास का अध्ययन करते हैं, ये थोड़ा फोटो भी ऐसा ही लिया गया है, कोई बात नहीं, सोल्व करा दूंगा मैं आपको। एन, एम और ई विद्यार्थी को दर्शाता है जिन्होंने अन्य विषयों के साथ प्राकृतिक इतिहास, आधुनिक इतिहास और आर्थिक इतिहास इसलिए चक्कर हमसे दे दिए इसने। चलो जी, एन, एम और ई, एन, एम और ई, एम जो है आपका कौन ले रहा है, आधुनिक, आ लिख देता हूं इस पे मैं आपका आधुनिक, ठीक है जी। एम के बाद क्या है आपका एन, एन कौन सा है आपका, एन है प्राकृतिक इतिहास, ये वाला, ये प्राचीन इतिहास लिख दो या प्राकृतिक इतिहास लिख दो, ठीक है जी। और इसके बाद क्या बचा आपका एन, एम और ई, ई कहां पर है आपका, ई आपका दिखाई दे रहा है, ये रहा, ये ई, ये रहा आपका आर्थिक इतिहास। अब इसने क्या कहे, केवल इतिहास का अध्ययन करने वाले, टोटल कितने थे 18, टोटल कितने थे 18 थे टोटल आपके, 18 इतिहास वाले कौन से हो गए, ये वाले होंगे यहाँ पर। 18 में से कितने घटा दोगे, 4 ये आपके अलग है, 3 ये अलग है, 4 3 7 और 5 कितने हुए 12, 12 घटा दो 18 में से 6 राइट आंसर डायरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 12, दी गई सीट को मोड़कर एक घन बनाया गया है, इस प्रकार बने घन में निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर एल अक्षर के वाले पृष्ठ के विपरीत पृष्ठ पर आएगा। बच्चों मैं आपको लगातार जितने भी आपको आपके सेट मैंने कराए हैं उसमें आपको बताया कभी भी पड़ोसी क्या होंगे, विपरीत नहीं होने के। इसका मतलब क्या होता है, पेन चेंज कर लेता हूं मैं, इसका मतलब क्या होता है आपका, जो आप है आपका है ना एल, एल के विपरीत एन नहीं होने का, ओ नहीं होने का, पड़ोसी है ना, टच हो रहा ना, जिसके मकान के बराबर में दीवार टच होती है ना, वो हमारा दुश्मन नहीं होने का, वो हमारा विपरीत नहीं होने का, इस बात का ध्यान रखना बस। देखते हैं किसका पूछा है इसने, डायरेक्ट सोल्व करने का तरीका बताता हूं। एल, एल का आपका एन तो हो नहीं सकता, नहीं आपका क्या होने का ओ, एक छोड़कर विपरीत होते हैं, क्या एक छोड़कर विपरीत होते हैं, इसका मतलब क्या हुआ आपका, एल का विपरीत ओ नहीं होने का, एन नहीं होने का, क्या होगा क्यू होगा, ठीक है जी। ओ का विपरीत क्या होगा, ओ का विपरीत आपका एस होगा, एल का विपरीत क्या होगा, एल का विपरीत पी होगा। किसका पूछा था, एल का, एल का विपरीत क्या हो जाएगा आपका, एल का विपरीत क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा, ये एन का पी हो, कभी दोबारा लिख देता हूँ कभी डाउट हो जाए कुछ बच्चों को। एल का विपरीत एन छोड़ के क्या होगा बच्चों, क्यू, बस एल का ही तो पूछा, क्यों हो जाएगा, ये आपका राइट आंसर है। यदि पूछता है इसमें एन का होता पी, ओ का होता आपका क्या एस। बहुत आसान क्वेश्चन दे रखे हैं, लेकिन 2017 में जबरदस्त पेपर दिया हुआ है बच्चों, उसकी प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है आपको, यदि आप 25 में 25 लेकर नंबर ले आना चाहते हो, क्योंकि इस बार एग्जाम पैटर्न बदलना निश्चित है। इतना हल्के लेवल का आपका पेपर, हल्का तो कह नहीं सकते हाँ, लेकिन इतना आसान पेपर भी नहीं आने का, क्योंकि कॉम्पिटिशन बहुत बढ़ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 13, यदि एक रेलगाड़ी 98 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है तो वह अपने गंतव्य 75 मिनट देरी से 75 मिनट में पहुंचती है, जो कि सामान्य समय से 20 मिनट विलंब है। उस विकल्प का चयन कीजिए जो रेलगाड़ी का लगभग सामान्य चाल दर्शाता है। कोई बात नहीं, 75 मिनट में पहुंचती है, कितने मिनट लेट है, 20 मिनट लेट है।
इसका मतलब क्या हुआ, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। दूरी कितनी है आपकी 98, ठीक है, 98 गुना 5/4 करो डायरेक्ट, 98 बटे गुना 5/4 करो, क्योंकि 75 मिनट है ना, 75 मिनट को जब कन्वर्ट करेंगे 5/4 आ जाएगा। जब इसे सोल्व करोगे आप, आपका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 122.5, 122.5। बच्चों बस थोड़ा एडजस्ट कर लेना, हाथ अभी ठीक नहीं है मेरा। 122.5 है आपका। फिर इसने क्या कहा, 75 में 20 मिनट लेट है, 75 में 20 घटा के 122.5 को 55 से काट देना, तो आपका कितना जाएगा, और गुना क्या कर देना बच्चों, गुना कर देना 12, ठीक है, तो आपका 133 के लगभग, 134 के लगभग आंसर आ जाएगा। राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट, सारी सारी कसर पूरी कर दूंगा बच्चों बस मैं 3-4 दिन बाद, अभी एडजस्ट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित आकृति में तीन एक निश्चित प्रकार से समान है और एक असंगत है, उस असंगत आकृति का चयन कीजिए। देखते हैं लो जी क्या लगा हुआ है असंगत आकृति का। विकल्प इसमें हमें दिखाई दे रहा है, विकल्प सी है ना, इसको छोड़कर शेष अन्य आकृति है के चित्र है ना, प्रतीक समान संख्या में है, संख्या क्या है इनकी समान है, और विकल्प आकृति आपकी क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। जैसे आपके तीन वर्त हुए, 1 2 3, एक ये आपका जैसे कि वर्त क्या हुए, 1 2 3 आपके वर्त हुए इसमें, 1 2 3 4 इसमें आपके क्या हुए, इसमें 4 हुए, 1 2 3 4 5 6 षष्टभुज हुए आपके। ऐसे ही आपका आकृति नंबर क्या हो जाएगी आपकी, सी अलग हो जाएगी, क्योंकि इसमें देखो 1 2 3 4 5 है इसमें, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 15, उस विकल्प का चयन कीजिए जो पहली दूसरी तीसरी संख्या से अद्वितीय पैटर्न से उसी बात ही संबंधित है जिस प्रकार चौथी संख्या संख्या पहली संख्या दूसरी और तीसरी संख्या से संबंधित है। पैटर्न पूरा करना है, कोई बात नहीं, कर देंगे हम। 4 11 8 52, 4 11 8 52, 6 17, और 6 के बाद क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है, कोई बात नहीं। हमें दिखाई दे रहा है क्या हो रहा है इसमें, 4 11, 11 चौक 44, और 5 कितने होते हैं आपके 44, और 8 कितने होते हैं बच्चों आपके 44, 6 कितने होते हैं 44, 6 50, और 2 52, ये खाली स्थान है यहाँ पे, ठीक है जी। इसके बाद आपका क्या हो रहा है, 6 17, 6 17, 17 छिका 17 छिका 102 में 6 जोड़ोगे कितने होते हैं बच्चों आपके 108। राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, उस आकृति का चयन कीजिए जो आकृति श्रृंखला में अगले स्थान पर आएगी। देखते हैं क्या लॉजिक लगा हुआ है, हमें जो आकृति दिखाई रही है ना प्रश्न के स्थान पर क्या आएगी, इसमें क्या लॉजिक लगा है देखना जरा। जिस प्रकार पहली आकृति के आधे दाहिने भाग को, पहले आधे दाहिने भाग को दूसरी आकृति के में दिखाया गया है, उसी प्रकार तीसरी आकृति के दाहिने आधे भाग को क्या दिखाएगा, अगली आकृति में दिखाएगा, जिसके अंतर्गत आपका ऑप्शन नंबर बी ही आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा बच्चों, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 17, 80 76 64 28, नेक्स्ट क्या आएगा, 80 में तो आपके 4 घटाए 76, 76 में से फिर आपके क्या हुए, कितने कम हुए 12 कम हुए 64, 64 में फिर आपके कितने कम हुए 36। अब कितने हो रहे हैं, लॉजिक क्या लग रहा है, 4 तिया 12 बाद में 24 12 36, 36 तिया कितने होते हैं 108, अब 108 कम हो जाएंगे 28 में से, -80 राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 18, तरीका मैं आपको बताया हुआ है, जबरदस्त तरीका। यदि दी गई आकृति को मोड़कर एक पासा बनाया जाता है तो निम्न में से किस विकल्प में सही होने की संभावना आपकी होगी। क्वेश्चन नंबर 18, अब मैं आपको एक छोड़कर एक आपका विपरीत होगा बताया हुआ, विपरीत से क्वेश्चन को उड़ा देंगे हवा में, देख तो कैसे देखते हैं कैसे उड़ाते हैं। 2 के विपरीत क्या होगा आपका 5 के विपरीत 4 छोड़कर 1, 2 के विपरीत आपका क्या आएगा 6, इसके बाद आपका 4 के विपरीत क्या आएगा 3। इतना तो सभी बच्चे मेरे जो मेरी क्लास देखते आ रहे हैं ना स्टार्टिंग से, बेहतरीन तरीके से माइंड में सेट हो चुका होगा, अंकों में आंसर निकालना सीख चुके होंगे। अब क्या करते हैं इसमें देखते हैं 7 7 कौन सा है, इसमें कौन सी होने की संभावना है, होने की संभावना आपकी क्या है, देखते हैं 1 2 और 1 2 6 और 4। मैं बताता हूँ क्या होता है, मैं लिख देता हूँ। 2 के विपरीत क्या होगा 6, ठीक है जी। 4 के विपरीत क्या होगा आपका 3, 1 के विपरीत क्या होगा आपका 5। अब देखो 2 4 6, 2 इधर है 4 इधर है 6 इधर है, आमने सामने का नहीं आने का, ये तो बनने का नहीं, क्योंकि 2 और 6 का ही ले लिया ना। इसके बाद आपका 1 4 2, 1 4 2 ये आएगा कंफर्म है, नेक्स्ट आने का ही नहीं, दिखाता हूँ आपको। 3 4 5, 3 4 आमने सामने के आगे 5, ये नहीं आने का। 1 3 5, 1 3 5 ये आमने सामने के आगे, ये भी नहीं आने का। राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी हो चुका है। समझ में आया ना, जैसे मैं बताया आपको आमने सामने के गलत हो जाता है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जिसका तीसरी आकृति से वही संबंध है जो संबंध दूसरी आकृति का पहली आकृति से है। लो जी क्या लगा देखते हैं। जिस प्रकार इसमें क्या हो रहा है, पहली आकृति आपस में परिवर्तित होकर ना दूसरी आकृति का क्या कर रही है बच्चों, बना रही है। इसी प्रकार तीसरी आकृति ना चेंज होकर परिवर्तित होकर ना अगली आकृति बना देगी। इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, कागज को मोड़ने वाला तो मैं आपको लगातार आपके माइंड में सेट हो चुका है ये वाला टॉपिक। तो देखते हैं कैसे। मैं आपको बताया हुआ जितनी बार आप फोल्ड करोगे ना, देखो मैं आपको बिल्कुल एक्सप्लेन करके सिखाता हूँ। पहली बार फोल्ड करा ये इधर, फिर दूसरी बार फोल्ड करा इधर, जब यहाँ पे सिंबल लगाए ये उल्टे खुलते हैं। जैसे बराबर का है ना, जस्ट बराबर में, बराबर का बराबर में ही आएगा। जितनी बार खुलेंगे उतने सिंबल बनते जाएंगे। ये इधर कॉर्नर में है ये वाला सिंबल, जब हाफ फोल्ड करोगे, हाफ ओपन करोगे ये यहाँ आएगा और फिर पलट जाएगा। 2 बने हुए 8 बन जाएंगे। कितने बन जाएंगे, 8 सिंबल बनेंगे। 8 4 बराबर के बनेंगे, 4 ये आपके आयत जैसे बिल्कुल बनेंगे। और कैसे कैसे बनेंगे, बराबर के बराबर में बराबर आएगा यहाँ पर, और ये सामने जाएंगे। जब एक इधर खुल जाएगा तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। बच्चों लिखा नहीं जा रहा, मैं दोबारा समझा देता हूँ, हवा में नहीं उड़ा रहा हूँ क्वेश्चन को, दोबारा समझो। जैसे आपने एक बार इधर फोल्ड करा, एक बार इधर फोल्ड करा, जो लास्ट बार है ओपन तो ऊपर ही होगा ना, ये बराबर जस्ट यहीं का ही आएगा। जहां है ना बस विपरीत हो जाता है उसका। ये यहाँ पर है, ये विपरीत लगभग यहाँ पर होगा। जब इस साइड फोल्ड करोगे 2 तो बन गए, ये यहीं का यहीं घूम जाएगा, ये बराबर यहीं का यहीं आ जाएगा। इसके अकॉर्डिंग आपको ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 21, वह आकृति चुने जो निम्नलिखित आकृति श्रृंखला में अगले स्थान पर आपकी आएगी। देखते हैं क्या आएगी। इसमें क्या हो रहा है, दी गई प्रश्न आकृति में ना श्रृंखला में अक्षर सी बाई तरफ, अक्षर ए दाई तरफ एवं अक्षर आर ना ऊपर की तरफ क्रम से ना एक स्थान आगे बढ़ रहा है। इसके अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा डायरेक्ट। बहुत आसान क्वेश्चन है, बस समझने की बात है बच्चों। क्वेश्चन नंबर आपका 22, निम्नलिखित 4 शब्दों में 3 किसी भांति से एक दोबारा पढ़ो। निम्नलिखित 4 शब्दों में से 3 किसी भांति समान है, एक असंगत है। असंगत शब्द का चयन कीजिए। कोई बात नहीं, आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें बख्तर। चाकू, कटार और भाला तो ये वैसे होंगे ना, योद्धा द्वारा पहला जाने वाला होता है, ये कवच होता है बख्तर, जबकि ये क्या होते हैं, धारदार नुकीले हथियार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 23, उस विकल्प का चयन कीजिए जो निम्नलिखित आरयू में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। 4 7 22 कुछ भी लॉजिक लग सकता है। 4 7 कितने होते हैं, 11, 11 की गुना 2 में कर दी 22। अब क्या आपका 10 21 कितने हो गए, 31, 31 की गुना 2 में कर दी 62। 7 9 19 और 7 कितने होते हैं, 26, 26 की गुना कर दी 2 में 52। बच्चों देखो पेन की जरूरत तो नहीं पड़ रही, मेरे हाथ में चोट लगने के कारण मैं आपको बड़े आसान तरीके से करा रहा हूँ। बीच में देखो थोड़ी बहुत ही कैलकुलेशन है, वो तो आप ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। इतना तो आप समझदार हो बच्चों, थोड़ा बहुत तो एडजस्ट करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 24, दिए गए समीकरण को सही करने के लिए 2 चिन्हों को परस्पर बदलना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 24 में जब आप ऑप्शन नंबर ए के अकॉर्डिंग बदल देना, गुना गुना, गुना की जगह प्लस आ जाएगा और आपका प्लस की जगह क्या आ जाएगा, आपका गुना आ जाएगा। इसके अकॉर्डिंग आपका राइट आंसर ये आ जाएगा, निकाल के देख लेना, बिल्कुल सही आएगा। 74 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, प्लस वे गुना वे प्लस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 25 और अंतिम क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित आकृति में से 3 एक प्रकार निश्चित समान है और एक असंगत है, उस असंगत विकल्प का चयन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या हो रहा है, दी गई आकृति ना ए सी व डी में पहली आकृति के अंदर ना दोनों आकृति आपस में अपना स्थान परिवर्तित कर दूसरी आकृति प्राप्त कर रही है। इसके अकॉर्डिंग आपका नेक्स्ट राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, राइट आंसर हो जाएगा आपका, दोबारा देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, असंगत बताने हैं। ये आपका यहाँ पर आया, ये आपका यहाँ चला गया, ये आपका नीचे आया, ये आपका ऊपर चला गया, ये आपका यहाँ आया, ये आपका यहाँ चला गया, जबकि ये सेम है। राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी ही हो जाएगा। बच्चों ये हमारी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 के अंतर्गत पूछे गए 38 जो शिफ्ट में आपके एग्जाम हुए थे, ये मैं आपके कंप्लीट करा चुका हूँ। ये आपकी अंतिम क्लास थी। कल से ही आपकी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2017 के अंतर्गत आपके 11 शिफ्ट में एग्जाम हुए थे, उनका पेपर का सोल्यूशन मैं कराना आपको स्टार्ट करूंगा। कल सुबह से आपके 2017 के प्रीवियस ईयर जीके की सीरीज स्टार्ट होगी। 9 बजे आपकी 2020 की स्टार्ट कर दूंगा मैं आपको, जो 18 पेपर करा दिए थे 19वां स्टार्ट करूंगा मैं। इसके बाद आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2017 के रीजनिंग का सेट आपका 11 बजे कल से स्टार्ट हो जाएगा। आप बस कंप्लीट प्लेलिस्ट कंप्लीट करते चलना, आपकी तैयारी बेहतरीन हो जाएगी। इसमें कहने की कोई आवश्यकता मुझे है नहीं, इतना आप समझदार हो, क्योंकि किस लेवल की क्लास में आपकी करा रहा हूँ आपको पता है अच्छी तरीके से। वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।